जय माता दी प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं कि इस साल 2024 में माता की जयंती 16 मई के दिन मनाई गई थी। माता जयंती अर्थात सीता माता जयंती। इस दिन माता सीता धरती से प्रकट हुई थी। राजा जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को जानकी नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उनके जन्म दिवस को जानकी जयंती भी कहा जाता है। माना जाता है कि सीता नवमी के दिन अमर माता सीता की विधि विधान से पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन के तमाम दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं अगर माता की पूजा व्रत यदि महिलाएं करती हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही उनके पति दीर्घ आयु होते हैं। रामायण में सीता माता का चित्रण धैर्यवान तेजस्वी पतिव्रता स्त्री के रूप में किया जाता है। फिर भी क्यों माता सीता को इतना कष्ट सहना पड़ा? आइए जानते हैं हम कि माता सीता को इतना कष्ट किस प्रकार सहना पड़ा। भक्तों, महाराज दशरथ की वह कौन सी गलती थी जिसके कारण माता सीता को इतने सारे कष्ट झेलने पड़े? यदि आप भी इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें। भक्तों, रामायण की कथा तो आप सभी ने सुनी और पढ़ी होगी। इसमें श्री राम और माता के जीवन के किस्से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। महाराज दशरथ की एक छोटी सी गलती के कारण माता सीता का हरण हुआ। भक्तों, हमारे विद्वान कहते हैं रामायण की कई किताबें और हर एक किताब में इसका अलग अलग चित्रण लिखा हुआ है। रामचरितमानस जो तुलसी महाराज जी ने लिखी है, उनकी हर एक चौपाई एक एक मंत्र का काम करती है। तो चलिए मित्रों, आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस कथा का हम श्रवण करते हैं। आखिर कौन सी वह गलती थी जो दशरथ ने करी थी जिस वजह से सीता माता का रावण ने हरण कर लिया और अपने साथ अशोक वाटिका में रखा? भक्तों, जब जय श्री राम जी और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हुआ, तब बारात लौटकर जब अपने घर आई तो महाराज दशरथ ने अपनी कौशल्या पत्नी से कहा, कौशल्या, आप एक बात हमेशा गांठ बांध कर रखना, क्योंकि आज तक आप सिर्फ अपने 4 बेटों की माँ थी, लेकिन आज के बाद से आप सबकी माँ होने के बावजूद 4 बहू की सास बन चुकी हैं। फिर कौशल्या माता महाराज से पूछती हैं, क्यों स्वामी? तब महाराज दशरथ कहने लगे कि सास और बहू का संबंध क्या होता है। आज मैं आपको बताता हूँ। जिस घर में बेटे की बहू आ जाए, उस घर में सास का धर्म यहाँ बनता है कि वह अपनी बहू का ध्यान रखे। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में लिखा गया है कि जब दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आ रही है तो हमारा यह धर्म बनता है कि हम उसकी रक्षा करें, उसी प्रकार करें जैसे हमारे आँखों की पलकें हमारी आँखों का करती हैं। उसके बाद महाराज दशरथ ने बहुत से उपदेश दिए और बहुत तरह के उन्हें उनका धर्म का पालन करने को समझाया। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया, क्यों ना अपनी 4 बहुओं की परीक्षा ली जाए, कौन मेरी बहू कितनी चतुर है। तभी महाराज दशरथ ने अपनी 4 बहुओं को अपने पास बुलाकर एक बात कही कि देखो बेटी, तुम चारों मेरी पुत्री के समान हो और मेरी पुत्री ही मेरा एक आदेश तुम सब मानो। एक आदेश चारों के लिए मेरे पास है। अब 4 बहुएं खड़े होकर उनके पिता के से पूछने लगी, पिताजी, आपका क्या आदेश है? तब महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री, आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगी। तुम चारों अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर लेके आओगी और फिर देखते हैं कौन सी बहू कितनी चतुर है
और कितनी जल्दी खाना बना कर लाती है। अब चारों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। सभी के दिमाग में यही बात चल रही थी कि पहले मैं जाऊँ तो मैं खाना बनाऊँ। चारों के दिमाग में यही बात आ रही थी कि उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। फिर कई प्रकार के भोजन उन चारों बहुओं ने तैयार किए। चारों पहले भरत की पत्नी खाना लेकर आई। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजाकर तरह तरह के व्यंजन पकवान और ले जाकर थाली महाराज के सामने रख दी। प्यारे भक्तों, जिस चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे वहीं पर भरत जी की पत्नी ने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी भोजन कर लीजिए। लेकिन वो तो एक बात भूल ही गई, खाना देने से पहले हमें पानी रखना चाहिए। इस बात को वह भूलकर वहाँ से चली गई और राजा दशरथ ने भी उनसे थाली लेकर अपने पास रख ली और सोचने लगे, नादान है, शायद कल को अकल आ जाए, अभी बहुत छोटी है ना। महाराज दशरथ ने भरत की पत्नी के हाथ से भोजन लेके थाली को अपने पास ही रख लिया और बोले, बेटा अब तुम जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। उसके बाद लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी में भोजन बनाया। उर्मिला ने भी थाली में बहुत साफ सफाई की ध्यान रखा और अच्छे तरीके से भोजन को थाली में लगाया। और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। भक्तों, उर्मिला की थाली को देखकर महाराज दशरथ बहुत खुश हुए। अपने ससुर महाराज दशरथ के पास उर्मिला जब गई तब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है यह बहू भी भूल गई है पानी लाना। प्यारे भक्तों, यह बात सच है कि अगर कोई भोजन कर रहा है या किसी को भोजन दिया जाता है तो सबसे पहले पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी थाली ले ली और बोले, बेटा आप जाओ, हम भोजन थोड़ी देर में कर लेंगे। फिर प्यारे भक्तों, तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न की पत्नी आई और जल्दी में भोजन उन्होंने भी महाराज के दे दिया और इतना स्वादिष्ट और इतना सुंदर भोजन उन्होंने बनाया था जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उनकी भी यही गलती हो गई, उन्होंने भी महाराज दशरथ के हाथ में भोजन की थाली देकर चली गई। लेकिन महाराज दशरथ को जल्दीबाजी में जल देना भूल गई। अब महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर ही बैठ गई और फिर उनसे बोला, महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री तुम जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। यह सुनकर उनकी पत्नी भी वहाँ से चली गई। भरत की पत्नी की थाली, लक्ष्मण की पत्नी की थाली और शत्रुघ्न की पत्नी की थाली वहीं पर रखी हुई थी। लेकिन महाराज दशरथ ने किसी एक में से भी भोजन नहीं देखा, ना ही खाया और ना ही गिलास पाया। अब महाराज दशरथ को इंतजार था माता सीता का। महाराज से दशरथ ने मन में विचार आया, जैसे मेरा राम भोला भाला है वैसे ही मुझे लगता है उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली होगी, क्योंकि वह बाकी बहुओं की तरह थोड़ी भी चतुर नहीं है। इसलिए भोजन बनाकर लाने में उसे देर अवश्य हो गई है। लेकिन जगत जननी भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीके से जिसमें से सुगंध कुछ अलग ही आ रही थी। और माता सीता ने एक थाली में भोजन लगाया जिसमें 56 प्रकार के भोजन एक थाली में सजाए हुए थे और अपने हाथ में थाली उठाकर चलने लगी। तब माता सीता को ध्यान आया कि किसी को भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब माता सीता के मन में विचार आया कि मुझे तो पहले से देर हो चुकी है और मेरी तीनों बहनें ससुर जी के लिए भोजन लेके पहुंच चुकी होंगी। अब मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भक्तों, अब माता सीता ने कौन सा काम किया, अब हम आपको वो बताते हैं। माता सीता ने एक हाथ में भोजन की थाली ली और दूसरे हाथ में जल का लोटा ले लिया। महाराज दशरथ बीच चौक पर बैठे हुए देख रहे थे ये सब। और रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लेकर चौखट पर जैसे ही बढ़ी और पैर रखा कि महाराज दशरथ की उन पर नज़र पड़ गई। महाराज दशरथ सोचने लगे कि सीता माँ
तो आ गई, लेकिन मुझे लगता है वह थोड़ी देर जरूर आई है, लेकिन मेरे लिए वह भोजन के साथ में जल का लोटा भी अवश्य लेके आई है। तभी माता सीता ने भी देख लिया कि पिताजी उन्हें ही देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे विचार सोचती हुई माता सीता वहाँ से चली आई और फिर भक्तों थोड़ा सा हवा का झोंका भी उनके साथ चला और हवा के झोंके के साथ एक तिनका उड़कर आ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाह जैसे ही सीता के ऊपर थी, सीता जी की निगाह उस तिनके के ऊपर थी। तिनके को देखकर वह सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही वह तिनका उड़कर उस थाली में गिर गया जिस थाली को उन्होंने दशरथ जी के लिए लगाया था। फिर माता सीता सोचने लगी कि अब वह क्या करे। पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे कितनी पागल है, पता नहीं कहाँ से तिनका उड़ाकर ले आई भोजन में। अब भोजन भी अशुद्ध हो गया और अगर अब मैं वापस रसोई में जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे एक तो आई इतनी देर से और अब पता नहीं क्या भूल गई जो दोबारा रसोई में चलेगी। तीसरी बात, मेरे हाथ दोनों ही घिरे हुए हैं। मैं एक हाथ में थाली ली हूँ, दूसरे हाथ में जल का लोटा। अब इस तिनकों को उठाऊं तो उठाऊं कैसे। भक्तों, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, माता सीता तो भवानी है। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके पर पड़ी तो वह राख बन गया। उन्होंने उसे उड़ा दिया। भक्तों, यह सब दृश्य महाराज दशरथ देख रहे थे। अब माता सीता ने उस तिनके को राख बनाकर उड़ा दिया। भक्तों, यह बात हकीकत है कि पहले की दृष्टि में इतना तेज होता था कि भगवान भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि से कामदेव को भस्म कर दिया। गंधारी ने अपने पुत्र को अमर होने का वरदान दिया जो उनका बेटा दुर्योधन था उसे। अब भक्तों, महाराज दशरथ ने भी यह सब चमत्कार अपनी आंखों से देख लिया कि कैसे सीता माता ने उस तिनके को जलाकर राख कर दिया और थाली को उन्होंने सीता माता से ले लिया और अपनी चौकी पर रख दी और बोले, बेटा मैं यहाँ खाना तब खाऊंगा जब तुम मुझे एक वचन दोगी। सीता माता उनसे कहने लगी कि पिताजी कोई गलती हो गई है मुझसे, आप भोजन कर लीजिए। तब महाराज कहते हैं, पुत्री मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूँगा। माता सीता घबरा गई, बोली, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते। तब दशरथ कहते हैं, पुत्री मैं तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं कर सकता। तब माता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे पिताजी, मुझे इसका जवाब दीजिए। फिर महाराज ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम वचन नहीं दे दोगी। जिसकी दशरथ की बात सुनकर सीता माता ने विचार किया कि मेरे ससुर मेरे से क्या मांगना चाहते हैं, मेरे ससुर तो मेरे पिता के समान हैं। तब सीता माता ने यह सोचने के बाद कहा, पिताजी मैं आपको वचन देने के लिए तैयार हूँ, पहले आप भोजन कर लीजिए। महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री तेरे हाथ का भोजन मैं कर तो लूँगा, लेकिन मैं तुझसे एक वचन मांगना चाहता हूँ कि आज इसी समय मेरे सामने खड़े होकर तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम किसी को भी इस तरीके की दृष्टि से आगे कभी नहीं देखोगे। जिस तरह से तुमने इस तिनके को देखा उस तरीके से किसी को भी नहीं देखोगे। सीता माता ने उन्हें वचन दे दिया कि पिताजी मैं वचन देती हूँ कि मैं इस तरह से अब किसी को भी नहीं देखूंगी। जिस तरह से मैंने उस तिनके पर अपनी दृष्टि डाली उसी दृष्टि से अब मैं किसी को नहीं देखूंगा। महाराज दशरथ ने तो वचन ले लिया है कहा, क्योंकि वह समझते थे कि मेरे सबसे बड़े पुत्र राम बड़े सुशील और सज्जन हैं। अगर किसी दिन पति पत्नी में कोई अनबन हो गई और अगर सीता माता को क्रोध आ गया तो वह अपनी इस दृष्टि से मेरे पुत्र का क्या हाल करेंगे। मेरे पुत्र के ऊपर सीता ने ऐसी दृष्टि डाली तो मेरे तो 3 ही पुत्र रह जाएंगे। फिर माता सीता ने यह वचन देते हुए कहा, मैं आज के बाद जीवन में कभी भी किसी के ऊपर ऐसी दृष्टि नहीं डालूंगी, और यह कहकर वहाँ से चली गई। भक्तों, जिस समय माता सीता लंका में रावण के यहाँ थी तब रावण माता सीता को धमका रहा था, सीता मेरी तरफ देख, एक बार देख। तो माता सीता एक घास का तिनका उठाकर सोचने लगती कि अरे तिनके, अगर तू उस दिन मेरी बैरी ना बना होता तो मेरे पिता ससुर मुझसे यह वचन ना लेते
और आज यह रावण मुझे धमका ना रहा होता। मैं इसे कब का जलाकर राख कर देती अगर मैंने उस दिन वचन ना दिया होता। सीता जी रावण की कैद में खुद को मुक्त नहीं करवा सकी। भक्तों, यह थी रामायण का एक छोटा सा किस्सा। प्यारे मित्रों, इस कथा के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, जय सीता माता की अवश्य लिखिएगा। मित्रों, मुझे पता है कि मेरी कथा में बहुत सी त्रुटियां होती हैं और मैं कथा को ठीक तरह से कह भी नहीं पाती। मैं भी आप सभी की तरह सीख रही हूँ और आप सभी के प्यार से मैं काफ़ी आगे भी बढ़ चुकी हूँ। आप सभी मुझे अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और मैं एक दिन अच्छे से सीख भी जाऊँगी कि कैसे इस कथा का सुनाते हैं और श्रवण करवाते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं आगे की कथा में। कमेंट बॉक्स में आप सभी जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।